अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मेथड नंबर 2 से, यानी कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की जो अगर हिस्ट्री हम देखें तो इसकी हिस्ट्री में 4 BC कबल मसीह से 400 कबल मसीह से इसकी हिस्ट्री शुरू होती है। उसके बाद मुस्लिम दौर शुरू हो जाता है जिसमें अल ख्वाज़मी 9th सेंचुरी में, उसके बाद साइमन स्टीवन ने इन 1594 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे काम किया और काफ़ी ज़्यादा उसमें बेहतरी लाए। अब ये इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या मेथड है, इसमें हम क्या मालूम करते हैं। तो इट इज़ अ मेथड यूज टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये मेथड यूज़ होता है बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की फॉर्म को चेंज करना सो डैट लेफ्ट साइड, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, ये ट्राइनोमियल है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इट इज़ अ टेक्निक फॉर फैक्टरिंग क्वाड्रेटिक्स। जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में ये मैंने डाला हुआ है स्क्वायर। अब स्क्वायर किस चीज़ का है, ये ए स्क्वायर है प्लस 2AB है, तो ये स्क्वायर कहाँ पे, ये पे बी पे आना चाहिए इधर। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसमें भी हमने यही टेक्निक यूज़ करनी है कि जैसे ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं देखना है कि एक्स स्क्वायर के शुरू में जो कोफिशिएंट है वो क्या है, क्या वो कोई नंबर है या स्क्वायर है। मसलन अगर यहाँ पे 9 हो, 4 हो, इसके अलावा 16 हो, फिर 25 हो, यानी कोई भी ऐसा नंबर हो जो स्क्वायर हो तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो नंबर स्क्वायर नहीं है तो हम उसको ख़त्म कर देंगे। कैसे ख़त्म करेंगे, हम उस नंबर को डिवाइड कर देंगे। जैसे 7 है एक्स को, एक्स के लिए शुरू में, तो हम 7 को डिवाइड करेंगे, तमाम टर्म्स पे डिवाइड करेंगे ऐसे डिवाइड करके। तो इसका कोफिशिएंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स के प्लस 2x ओवर 7 माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पहला स्टेप ये आ गया। इसमें हमने क्या किया, एक्स के कोफिशिएंट को हमने ख़त्म कर दिया अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद हमने अगला काम ये करना है कि जो सी की वैल्यू कौन सी होती है, बगैर एक्स की वैल्यू, उस वैल्यू को हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना। तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर 7 इज इक्वल टू 1/7। ये हमारे पास अब सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, समझ लो आप, सपोज करो कि ये ए स्क्वायर है। और उसके बाद ये जो 2x/7 है ये हमारे पास 2AB है। तो हमने यहाँ पे मालूम करना है बी को, बी स्क्वायर को मालूम करना है। जब हम मालूम करेंगे तो हम इस फॉर्म में से लिखेंगे और फिर राइट साइड पे जाके उसको इधर इस तरह स्क्वायर में लिख देंगे। अब उसको किस तरह करना है, तो हम देखते हैं ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स लिखेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे आना चाहिए 2AB, तो 2 तो आ जाएगा फार्मूले का, ए कहाँ से आएगा, ए आएगा ये वाली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो है एक्स। अब इसमें बी कहाँ से आ गया, तो बी की वैल्यू का हमें मालूम नहीं है, हम इसको ऐसे ब्रैकेट डाल देंगे और उसके बाद इसी बी को हमने स्केयर में, यानी जो चीज़ हम मालूम करेंगे यहाँ पे वो बी होगी और वो बी का स्केयर इधर डालेंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया। अब इक्वल लिखते हैं और फिर नंबर जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 1/7 वो लिखेंगे। और उसके बाद ये चूँकि नंबर हम ऐड कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे भी हम उसको ऐड करेंगे, यानी कि इक्वेशन के राइट साइड में अगर हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो फिर इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे अगर कोई ऐड कर रहे हैं तो इक्वेशन की राइट साइड पे वही चीज़ ऐड करेंगे। तो हम अब किस तरह मालूम करेंगे, हमारे पास है 2x, तो 2x तो ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर 1 लिख देंगे क्योंकि 2x को 1 से मल्टीप्लाई करने से 2x ही रहता है। अब नीचे है 7, तो इसके नीचे हम 7 लिख देंगे, यानी कि ये वो नंबर है, ये वो ब्रैकेट है जो b की जगह पे यूज़ होनी है। b की वैल्यू जो है ना 1/7 है, तो 1/7 हमने फाइंड कर लिया d की वैल्यू। अब जहाँ जहाँ पे b की वैल्यू लिखनी चाहिए थी वो मैंने लिख दी, यानी कि यहाँ पे ये b मालूम हो गया कि दूसरी वैल्यू b है, तो b को मैं फिर ऐसे लिख दूंगा दोनों जगहों पे। अब क्या करना है, अब इसको हमने जैसे ये करना है a प्लस बी लिख के इसका हम डाल देंगे होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर। इसी तरह a हमारे पास वैल्यू ये है और b की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम लिखेंगे x प्लस
1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/, ये 7 का स्क्वायर बनेगा 49। अब हम सॉल्व करते हैं इसको पहले, तो मैं इस तरफ हल कर रहा हूँ x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इक्वल, अब इसको सॉल्व करेंगे 7 और 49 का एलसीएम क्या बनता है, ये बनेगा 49, क्योंकि 7 का टेबल 49 तक जाता है। अब 49 को 49 पे डिवाइड करेंगे, ये दोनों नंबर इसको अंदर आके इसको डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 1। 1 का नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह इस 7 का टेबल 49 तक पढ़ेंगे तो ये बनेगा 7, और जो हमारे पास आंसर 7 है उसको नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 ज़ा 7। अब इसको एक स्टेप में और ले जाते हैं, ये आ जाएगा 8/49। अब हमारे पास सिंगल टर्म आ गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं कि इसका स्केयर ख़त्म करना हो तो क्या करेंगे, हम स्केयर रूल लेंगे, दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, अब ये जो 8 है ना, ये होता है 3 टाइम 2, तो 1 टाइम 2 और 2 का स्केयर, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इसी तरह ये जो 49 है ये 7 का स्केयर है, तो आ जाएगा x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, ये जो स्केयर है अंडर रूट से कैंसिल होकर 2 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा हमारे पास 2, और नीचे हमारे पास ये 7 का जो स्केयर है ये अंडर रूट से कैंसिल होकर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो काम करना है हमने वो ये कि 1/7 को हमने शिफ्ट करना है राइट साइड पे, तो हम लिखेंगे x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2/7, ये शिफ्ट, ये जो 1/7 ये तो शिफ्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1/7 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, और इसको जब हल करेंगे हम 7/, तो ये 7 नीचे आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2, ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। तो मज़ीद हम क्वेश्चन करते हैं अभी हल, और ये सॉल्यूशन सेट में इसका आंसर हम लिखेंगे -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2/7। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जिसमें ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, इसमें हमने चेक करना है एक्स स्क्वायर के शुरू में कोई नंबर ऐसा तो नहीं है जो स्क्वायर में नहीं है, तो ये हमारे पास a है, तो a को हमें ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, हम a को डिवाइड करेंगे तमाम टर्म्स पे, तीनों टर्म्स पे हम a को डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x/a, और ये भी आपस में कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने बगैर x की वैल्यू को जो कि 1 है वो हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो x स्क्वायर प्लस 4x/a इज इक्वल टू +1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि ये हमारे पास x स्क्वायर है, तो हम इसको ब्रैकेट में डाल देंगे स्क्वायर में, और ये हमारे पास जो वैल्यू ये है 2ab, तो 2 लिखेंगे, a की वैल्यू हम लिखेंगे ये वाली, ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो हम छोड़ देंगे, और उसके बाद वही b की वैल्यू इधर हम बनाएंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और उसके बाद 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके साथ हम ये जो b की वैल्यू इधर भी स्क्वायर किया, तो फिर यहाँ पे राइट साइड पे भी हम इसको स्क्वायर में करेंगे, ऐसे लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि हमने बैलेंस किस तरह कर, हमारे पास है 4x हमें चाहिए, तो हमारे पास 2x मौजूद है, तो और क्या करें, हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 हो जाए, वो है 2, तो 2 को 2 से करेंगे 4 और साथ में x आ जाएगा। अब नीचे चाहिए हमें a, वो a भी हम इसके साथ ही ऐसे लिखेंगे, तो हमारे पास b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2/a, तो जहाँ पे भी हमने ब्रैकेट डाली है वो b की वैल्यू हम वहाँ पे ऐसे पुट कर देते हैं।
तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू स्क्वायर में, और ये आ गई हमारे पास A1 प्लस 4/A²। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम वैसे लिख देंगे 2/A, इसको स्क्वायर में इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 को 4 से करेंगे तो 4 1 ज़ा 4। इसी तरह इसको हम 1 ओवर करेंगे तो जवाब आएगा A², ये A² ऐसे लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्क्वायर ख़त्म करना, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो वैल्यू लिखी, स्क्वायर डाला और ये स्क्वायर रूट ले लिया। इसी तरह यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 2/A इज इक्वल टू प्लस माइनस A² प्लस 4, ये अंडर रूट में, और साथ में नीचे वाला जो A² है वो अंडर रूट से कैंसिल होकर ये आ जाएगा। अब ये क्यों नहीं स्क्वायर कैंसिल हुआ इसके साथ, वजह उसकी ये है कि दोनों जो टर्म्स हैं ये दोनों आपस में प्लस है इनके दरमियान में, तो जब तक ये प्लस हल नहीं होती उस वक्त हम स्क्वायर रूट इसका ख़त्म नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर ए का स्क्वायर भी कैंसिल होता और 4 से 2 बन जाता ये, तो ये प्लस की वजह से ये आगे हल नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये वैल्यू इस तरफ शिफ्ट होगी, तो हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -2/A प्लस माइनस A² प्लस 4/A। तो अब हम इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास A। तो चूंकि डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो दोनों सेम आ जाएंगे ऐसे, A² प्लस 4। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, हो जाएगा सॉल्व, नहीं सॉल्व नहीं होगा, बस ये हमारा आंसर है। हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -2 प्लस माइनस A² प्लस 4/A, ये हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास अब, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x² है, तो x² के शुरू में l है, तो l को हम करेंगे पहले ख़त्म। तो क्या करेंगे, हम l को डिवाइड कर देंगे सारी टर्म्स के साथ, तो ये बनेगा mx/l। इसी तरह n/l इज इक्वल टू 0, तो ये l आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बनेगा x² प्लस mx/l, और ये जो वैल्यू टर्म है ये हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये बनेगा -n/l। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। तो x² जो है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर में। अब यहाँ पे आएगा 2ab, तो 2 तो लगा दिया हमने, a की वैल्यू आ गई, ये इस ब्रैकेट में लिखी हुई है, b की वैल्यू हमें मालूम करनी है, छोड़ देते हैं। उसके बाद वही b की वैल्यू इधर स्क्वायर में आएगी, इक्वल डालते हैं -n/l प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वही b की वैल्यू स्क्वायर में। अब मालूम करते हैं b की वैल्यू, तो हमारे पास mx है और इधर हमारे पास 2x m लगा देते हैं, तो हमारे पास xm आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो इस 2 को कैंसिल करना हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 ऐसे, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और mx ऊपर बच जाएगा। अब नीचे l भी है, तो इसके साथ हम l लगाते हैं, तो हमारी अब वैल्यू परफेक्ट हो जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जवाब हमारा mx/l आएगा। तो b की वैल्यू क्या बनेगी, m/2l, यहाँ पे भी वही वैल्यू आएगी m/2l। तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो क्या बनेगा a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल, अब -n/l प्लस m²/4l², ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को हम वैसे लिख देंगे और राइट साइड वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेंगे इसका, 4l² इसका एलसीएम आएगा,
ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो जवाब आएगा वो 1 आएगा। 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके एम स्केयर आ जाएगा। इसी तरह अब 4l स्केयर को l पे डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारे पास 4l। 4l माइनस n से मल्टीप्लाई को बनेगा -4nl। अब नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेप और करना है और वो है x प्लस m ओवर 2l। और इसको वैल्यू को हम शफल करेंगे। पहले हम लिखेंगे m स्केयर, फिर हम लिखेंगे -4nl और नीचे लिख देंगे हम 4l। अब इसको स्केयर ख़त्म करेंगे। क्या करेंगे, स्केयर रूट लेते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस m स्केयर माइनस 4nl और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, जबकि नीचे वाली जो वैल्यू है वो बनेगी 2l। 4 स्केयर का अंडर रूट उसका कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाएगा और l स्केयर का भी स्केयर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल होकर हमारे पास 2l आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस वैल्यू को इस तरफ शिफ्ट करना है। तो हमारे पास वैल्यू बनेगी x इज इक्वल टू माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस m स्केयर माइनस 4nl ओवर 2l। अब इसको करते हैं सोल्व। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2l, क्योंकि दोनों तरफ 2l है। एलसीएम और ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी सेम। m स्क्वायर माइनस 4nl। तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, क्योंकि आगे हल नहीं होती। माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम हल कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो ऑलरेडी फ्रैक्शन में मौजूद है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरेंजमेंट है कि नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 ओवर 2x प्लस 15 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने देखना है कि जो एक्स स्क्वायर के शुरू में जो है कोई नंबर तो नहीं, तो यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं, इसलिए कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि एक्स स्क्वायर के शुरू में माइनस है, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं और बाकी जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो अगर एक्स स्क्वायर के शुरू में कोई माइनस साइन हो तो हम उसको ख़त्म कर देते हैं। क्या करेंगे ख़त्म, हम उसको कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू आ चुकी। यहाँ पे ना कोई नंबर है बगैर स्केयर वाला और ना ही साइन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका स्केयर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो बनेगा एक्स स्केयर प्लस 7x ओवर 2 इज इक्वल टू 15 ओवर 2। अब सबसे पहले तो इसका लेंगे स्केयर, ये आ जाएगा एक्स स्केयर। अब 2ab, 2a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस वही वैल्यू हम फिर इधर स्केयर में लिखेंगे और फिर ये वही वैल्यू हम राइट साइड पे जाके लिखेंगे। क्योंकि अगर किसी इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वही चीज़ हमें राइट साइड पे भी ऐड करनी होती है। अब हमें चाहिए 7x, तो हमारे पास तो 2x है, तो सबसे पहले इधर लिखते हैं 7। तो 7x तो बन गया। अब इस 2 को कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे, अगर मैं इधर 2 लिखता हूँ ना तो 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, लेकिन इसके नीचे 2 भी है। इसका मतलब मैं यहाँ पे नंबर डबल डाल देता हूँ, 4 कर देता हूँ, ताकि 2 4 पे कैंसिल हो तो 2 आ जाए, 7x ओवर 2 बन जाएगा। तो हमारे पास जो b की वैल्यू है वो 7 ओवर 4 आएगी। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा इधर।
और यहाँ पे आ जाएगा 15/2 प्लस 7 7 14, 9/16। अब हम इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करते हैं हल करके। तो इसका एलसीएम बनेगा हमारे पास 16, ये 49 का 49 आ जाएगा। 2 का टेबल 16 के लिए पढ़ेंगे 8 आएगा, और 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो x प्लस 7/4 स्क्वायर, और ये 49 और ये बनेगा 169/16। अब हम स्क्वायर रूट लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/4। अब ये जो वैल्यू है इसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ। तो x इज इक्वल टू माइनस 7/4 प्लस माइनस 13/4। ये दोनों एलसीएम ले लेंगे 4 और -7 प्लस माइनस 13। अब ये इक्वेशंस दो बन गई हैं, दोनों इक्वेशंस को हल करेंगे। पहले हम लिखेंगे -7 प्लस 13/4। तो 13 में से 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा 6/4, यानी क्या बनेगा ये 3/2। ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। दूसरी वैल्यू जो है वो बनेगी -7 माइनस 30/4। तो 13 और 7 कितना होता है -20/4, यानी कि ये कैंसिल होके 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा 3/2 और -5। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करना सीखा। उम्मीद है कि आपको तमाम स्टेप्स की समझ आई होगी, और जो मेन चीज़ें वो मैंने बताई हैं वो आप जहन में रखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी, ताकि मेरी आने वाली वीडियो अब तक पहुंचे। और इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट्स दें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में इनबॉक्स करें। अल्लाह हाफिज़।